रमैनी 67। देह हलाय भक्ति नहीं हुई, स्वांग धरे नर बहुविध जोई। धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मुहि हृदय जाना। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने काहू मोहि नहीं जाना। ते दुख पई हैं ई संसारा, जो चेतो तो होए उबारा। जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर श्वान जन्मते धरई। 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाव। कहीं कबीर जो राम ही जाने, सो मुहि नीके भाव। सदगुरु इस रामायणी में भक्त के विषय में बतलाते हैं कि लोग कहते हम भक्ति करते हैं और वे नाचते कूदते हैं, अनेक प्रकार का वेश बनाते हैं। यहां तक कि पुरुष होते हुए भी स्त्री का स्वांग धारण करते हैं, भगवान के प्रेयसी बनते हैं, नाच कूद करके तमाशा करते हैं और समझते हैं हम भगवान को खुश कर रहे हैं। लोग मूर्तियां पधार लेंगे, मूर्तियों के सामने नाचेंगे। जिसको रिझाना चाहते हैं वो जड़ है, वो क्या रिझेगी मूर्ति। देह हलाए भक्ति नहीं हुई। साहब कहते देह हिलाने से भक्ति नहीं होती, नाचने कूदने से भक्ति नहीं होती। स्वांग धरे नर बहुविध जोई। जो अनेक प्रकार से लोग स्वांग धारण करते हैं, तमाशा दिखाते हैं, रूप गढ़ते हैं, इससे भक्ति नहीं होती। धींगी धींगा भलो नाना, ये धींगी धींगा है, मनमती व्यवहार है। ये विवेकवान अच्छा नहीं मानते हैं। जो काहू मुझे हृदय जाना, अगर कोई मुझे हृदय से जानता है तो इस चीज को पसंद नहीं कर सकता। संसार में ऐसे ऐसे मत हैं, पुराकाल से ऐसे मत चले आए हैं कि उन्होंने रजवाड़ों के लड़कों को भगवान मानने की कल्पना की और उसके पश्चात वह अपने आप को उनका पत्नी मानने के लिए कल्पना करते हैं कि हम पत्नी हैं उनके। फिर लल्ला लल्ली बन करके मंदिरों में रास करते हैं और नाच करते हैं। श्री कृष्ण के विषय में ऐसी कल्पना करके रास का प्रचलन हुआ, तो पीछे से श्री राम के विषय में भी ऐसी कल्पना की गई। और आज भी वृंदावन में, अयोध्या में ऐसे साधक नामधारी मिलेंगे जो पुरुष होते हुए भी स्त्री का कपड़ा पहनते हैं और वह अपने आप को महीने में एक बार रजस्वला होने का नाटक करते हैं, लड़का पैदा होने का नाटक करते हैं। चमकाएंगे, मटकाएंगे और अपने आप को स्त्री व्यक्त करेंगे कि हम स्त्री। ये कितना अनर्थ है, भक्ति का कितना दुरुपयोग है। संस्कृत शब्द भक्ति है, भक्ति का अर्थ ही होता है वियोजन, विभाजन, पृथक्करण, अलग हो जाना। भक्ति का अर्थ ही होता है अलग हो जाना, बांट देना, विभाजित कर देना।
अपनी आत्मा को सब में से निकाल लेना भक्ति है। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले सत्संग और सद्गुरु संतों की जरूरत है। भक्ति का प्रथम स्वरूप है हृदय की कोमलता। जिसका हृदय कोमल होगा, गुरु के लिए कोमल होगा, संत के लिए कोमल होगा, और इतना ही नहीं, वो पूरी सत्ता के लिए कोमल होगा। अगर गुरु के लिए कोमल है और के लिए कोमल नहीं है तो सच्चा भक्त नहीं है। कितने साधक भी ऐसे होते हैं कि हम गुरु की बात मानेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, तो बस वे ऐसे हैं कि वे ज्यादा दिन साधु में रुक ही नहीं पाते, अहंकारी हैं वो। और वो गुरु की बात तो इसलिए उनको मानना पड़ता है क्योंकि नहीं मानेंगे तो तुरंत खदेड़ दिए जाएंगे। परंतु गुरु और साधु में जो फर्क मानता है वो साधक नहीं। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फंद, असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। गुरु और साधु का एक रूप है। गुरु साधु के अलावा जो उपास्य माना गया है, साहब कहते काल का फंदा है। देवी देवता जहां तक इष्ट माना गया सब काल्पनिक है। गुरु और साधु में क्या फर्क है अगर है तो? असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। सदगुरु असरण को शरण देते हैं और वे जिम्मेदारी लेते हैं जिज्ञासुओं और भक्तों की, और साधु सदा स्वच्छंद रहते हैं, ये सब झंझट में नहीं पड़ते। बस यही अंतर है। इसीलिए ये बताया गया है कि गुरुत्व की जिम्मेदारी तभी लेनी चाहिए, दूसरे के उद्धार की जिम्मेदारी तभी लेनी चाहिए जब अपना चारों तरफ से अनासक्त हो गया हो। अगर अपना अनासक्त नहीं है पूर्ण, तो फिर रिझेगा, खींचेगा, दुखी होगा, बंधन बनाएगा। गुरुपद पूर्ण निष्काम दशा है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा, और इतना ही नहीं, पूरी सत्ता के प्रति कोमलता, विनम्र भाव। साधक का लक्षण है विनम्रता। अगर उसमें अकड़बाजी है, प्रत्युत्तर की भावना है, जवाब देने की भावना है, अहंकार है, तो परमार्थ मार्ग में ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है, उसको भटक जाना है। एक साधक आए साधुओं में, 2 महीने के बाद ही उन्होंने कहा कि साहब जब कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं सह नहीं पाता हूं। मैंने कहा तुम साधु मार्ग में नहीं रह पाओगे। सहना तो पड़ता है पत्नी का, बच्चे का, और इतना सहना पड़ता है नाक रगड़ जाती। एक सज्जन कहते थे मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा है, और पढ़े लिखे आदमी थे। एक बड़े अफसर ने मुझे बताया कि महाराज मेरी पत्नी जो कुछ तनख्वाह पाता हूं घर में लाता हूं तुरंत सब ले लेती और मुझे उल्टा पलटा कहती रहती, मैं बहुत परेशान हूं। तो सहना तो पड़ता है पत्नी का, बच्चे का, और जने जने का सहना पड़ता, बिना सहे कहीं छुट्टी है। जो कहता मैं सह नहीं सकता वो परमार्थ मार्ग में तो रह ही नहीं पाएगा, व्यवहार में भी खूब खूब सहना पड़ेगा उसे। जो जितना नहीं सह पाता है वह उतना ही सहता है, उसे सहना पड़ता है। जो सह लेता है उसको सहना नहीं पड़ता। मन ही ऐसा नम्र हो जाता है कि उसको लगता ही नहीं कि मुझे कोई कुछ कह रहा है,
इसलिए विनम्रता, पूरी विनम्रता भक्ति है। और फिर ऐसी विनम्रता जिसमें आई और स्वरूप का बोध हुआ तो अपने स्वरूप को देहादिक से निकाल लेता है। जैसे मूंज में से लोग सीख निकाल लेते हैं, तैसे अपनी आत्मा को साधक देह मन प्राण सबसे निकाल लेता है। ये भक्ति का सच्चा स्वरूप है। भक्ति का अर्थ है शाब्दिक अलग हो जाना, वियोग हो जाना, विभाजन कर लेना, छूट जाना, अलग असंग हो जाना भक्ति है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति। सद्गुरु कहते हैं जो काहू मोहि हृदय जाना। अगर कोई मुझे हृदय से जानता है तो वह निश्चित है सच्ची भक्ति में रहेगा। और सच्ची भक्ति स्वरूप स्थिति है। मोहि हृदय जाना, मोहि का अर्थ व्यक्तिगत केवल कबीर साहब नहीं, कबीर गुरुपद है। जो गुरु को जानता है वह अपने आप को जानता है। छूटे न मनक्रम गुरुपद प्रीत, छूटे न मनक्रम निज पद प्रीत। वास्तव में जीव का स्वरूप ही गुरुपद है। जो गुरु में श्रद्धा रखेगा वो स्वरूप बोध में श्रद्धा रखेगा। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हो काहू मोहि नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और है और हृदय में कुछ और है, साहब कहते हो सपने में भी मुझे नहीं समझ सकते हैं। यहां मोह का अर्थ मेरा अपना, अपनी आत्मा नहीं, आत्मा को नहीं समझ सकते। मुख में तो भक्ति है कि भक्ति करते हैं और हृदय में कुछ और है। भक्ति के नाम पर किसी राजा रानी के मोह में पड़े हैं, किसी के देह के मोह में पड़े हैं। करकंज पद कंजारुणम, उसके हाथ कमल के समान है, आंखें कमल के समान है, गाल कमल के समान है। और किसी व्यक्ति विशेष के चित्र या मूर्ति पूजने में पड़े हैं, उसी अनुराग में है तो जड़ अनुराग हुआ। मुख में है भक्ति और हृदय में जड़ाशक्ति। भक्ति और जड़ाशक्ति में बड़ा फर्क है। जड़ाशक्ति के त्याग होने पर भक्ति का स्वरूप प्रतिष्ठित होता है। किसी भी व्यक्ति में ज्यादा अनुराग करने का मतलब क्या है? जड़ाशक्ति है। संत गुरु के प्रति भी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का फल है सारे दृश्यों के प्रति मोह मिट जाना और अपने स्वरूप में अनुराग होना। तो मुख में और है, हृदय में और है। मुख में है कि भक्ति हम करते हैं और हृदय में जड़ाशक्ति है। किसी स्त्री पुरुष के प्रति मोह है तो भक्ति कहां है? चाहे कोई वर्तमान में जीवित हो या मर गया हो, व्यक्ति के रूप में जो आया देहधारी है, देह जड़ तत्वों का है और देह में मोह करके अनुराग करके जिंदगी बिता रहा है, तो कहां भक्ति कर रहा है? भक्ति तो है सबसे वियुक्त हो जाना, देहादिक मोह छोड़ करके स्वरूप भाव में निमग्न होना भक्ति। इसलिए साहब कहते सपने हो काहू मोहि नहीं जाना। ऐसे लोगों में कोई भी मानव स्वप्न में भी मुझे नहीं जाना। मेरे को नहीं जाना, अपने आप को, आत्मा को, स्वरूप को नहीं जाना, गुरु को नहीं जाना, गुरु के बोध को नहीं जाना। जो देह किसी के देह ही में जीवन भर भूला हुआ है,
उन गुरुतत्व को जानता है और न आत्म तत्व को समझता है, न भक्ति को समझता है। ते दुख पई है ये संसारा, जो चेतहु तो होए उबारा। साहब कहते हुए इस संसार में दुख पाएंगे। देहाध्यास जिनका न मिटेगा वह बारंबार इस संसार में भटकते रहेंगे। जो चेतो तो हो उबारा, अगर चेत जाओ, सावधान हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार होगा। चेतना, जग जाना, सावधान हो जाना। जहां तक दृश्य है सब छूटने वाला है। संसार में चाहे वो रूप हो, शब्द हो, गंध हो, स्पर्श हो, रस हो या संकल्प विकल्प हो, संकल्प विकल्प इन्हीं पांचों विषयों को होता है। ये सब जगत है और जगत में अनुराग करने का परिणाम है जगत में भटकना। जो जगत से अपना उद्धार चाहे उसके प्रति मोह का परित्याग कर दे। चारों तरफ जो कुछ दिखाई देता है वो प्रकृति का जाल है, परदेश है, स्वप्न है। इसका हमारा संबंध क्षणिक है। यह भाव जिसके चित्त में निरंतर जागृत रहता है उसका मानो उद्धार है। वो सब समय शोक रहित, मोह रहित, दुख रहित होता है। जहां अपना कोई मोह नहीं वहां कौन दुख है। जो गुरु किंचित निंदा करई, सूकर स्वान जन्मते धरई। साहब कहते जो गुरु की किंचित भी निंदा करता है वो सूकर स्वान जन्म धारण करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गुरु लोभी है तो बामन समझ लो, अगर वो क्रोधी है तो परशुराम समझ लो, मोही है तो राम समझ लो, कामी है तो कृष्ण समझ लो। गुरु जैसे भी है उसको सिर पर रखो। ये अंधविश्वास की बात यहां नहीं है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, दुष्ट जीव जग जानो सोई। जो कामी, क्रोधी, लोभी है वो गुरु कैसे है? इसलिए गुरु नामधारी की आलोचना हो जाए तो निंदा कैसे है? जो गुरु का उपदेश है, स्वरूप ज्ञान, सदाचार, दिव्य रहनी, सद्गुण, इसके अनुसार जो न चले वो मानो गुरु निंदक है, और जो इसके अनुसार चलेगा वो गुरु की निंदा कैसे करेगा? जीवन में पवित्र रहनी जिसके है वो कभी गुरु की निंदा नहीं कर सकता। जिस गुरु से थोड़ा भी प्रकाश मिला है, थोड़ी भी प्रेरणा मिली है, उनकी भला निंदा कैसे हो सकती है? निंदा करने का मतलब है कि जो गुरुतत्व है उसी के महत्व का बोध नहीं, जिसकी कल्याण प्रियता नहीं रह जाती, स्वरूप ज्ञान नहीं, कल्याण में प्रेम नहीं, दुख छूटने के लिए निश्चय नहीं सत्संग और बोध द्वारा, तो ये निंदा करते हैं। जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहां को जाए। तो निंदा ये नहीं कि गलत गुरु है और अगर उसकी कोई आलोचना कर दिया तो निंदा हो गई। वैसे गलत को भी गलत कहने के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। साधक
बुरे की भी बुराई करने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि दूसरे की बुराई के संस्कार अपने मन में आने लगते हैं। फिर गंदे आदमी की चर्चा करो, उसकी गंदगी की चर्चा करो, तो अपने मन में संस्कार खराब होते हैं। अच्छे की अच्छाई की चर्चा करो और किसी की बुराई की चर्चा में मत पड़ो। तो जो गुर निर्णय, गुरबोध, गुर रहनी, पवित्र आचरण की निंदा करता है, वो गुरु की निंदा करता है। और जो पवित्र आचरण और बोध में रहेगा, वो गुरु की निंदा नहीं करेगा। और जो गुरुपद से विमुख है, तो सूकर स्वान आज अनेक जन्मों में भटकेगा ही। 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, काहे कबीर जो रामई जाने सोमुई नीके भाव। 84 लाख जोनियों में जीव भटक भटक करके दुख पाता है। 184 जीव जंतु में ये जीव 84 लाख जंतु में, यही देहधारी में मतलब है कि राशियों 84 लाख योनियों में भटक भटक करके दुख पाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार जैसे 84 लाख योनियां मानी गई, उसके अनुसार सदगुरु कहते हैं, प्राचीन ऋषियों ने गिन करके 84 लाख योनियों का निर्धारण किया था कि अनुमान से इसका पता नहीं, शायद है अनुमान से किया। इसका लाक्षणिक अर्थ है नाना योनियों में ये जीव भटक भटक करके दुख पाता है। साहब कहते हैं वह व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है जो राम को जाने। कहें कबीर जो राम ही जाने सो मोहिनी के भाव। जो राम को जानता है वो मुझे अच्छा लगता है। पूरी रमैनी में अंतिम में वे अपनी मोहर देते हैं, मोहर मारते हैं, राम को जानना। दुनिया में राम को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन राम को जानने वाले बहुत कम हैं। इसलिए साहब मानने के नहीं जानने के बारंबार कहते हैं। मान तो रहे हो, जानो, और जब सही ढंग से जान लोगे तो सच्चा मानना होगा। साहब ने पहली रमैनी ही में कहा है, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। 36वीं रमैनी में उन्होंने कहा, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। रमैनी 67 में जो ये रमैनी है, काई कबीर जो राम ही जाने सुमोहिनी के भाव। रमैनी 41 में सदगुरु कहते हैं, आपू ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे ते ही राम न जाना। प्रायः वो जानने के लिए निर्देश करते हैं। तुम मान तो रहे हो लेकिन जान नहीं रहे हो। मानने मात्र से काम न बनेगा, जानो, वास्तविकता समझो। और जब वास्तविकता समझोगे तब राम का असली स्वरूप प्रतिष्ठित होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। साहब कहते हैं कि वह आदमी हमें अच्छा लगता है जो राम को जानता है। सबको जाना, राम को न जाना तो क्या जाना। यहां राम का अर्थ कोई हिंदू संप्रदाय के तत्व का है, ऐसी बात नहीं। जो सत्य होता है वो न हिंदू का होता है, न मुसलमान का, न ईसाई का, न यहूदी का, सबका होता है। राम से अभिप्राय है अंतरात्मा, स्वयं सत्ता, आपा, व्यक्ति का अपना स्वरूप। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझता है वह मुझे अच्छा लगता है। और जो बाहर किसी राजा रानी को भगवान मान करके नाचता कूदता है उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं।
वो तो धीगी में पड़ा है, धीगा मस्ती में, भूल भुलैया में पड़ा है, अपने स्वरूप के ज्ञान से विमुख भटक रहा। साहब निर्भय होकर के भक्ति का फाट बतलाते हैं, भक्ति का अंतर बतलाते हैं। भक्ति के नाम पर किसी राजा रानी के चित्र मूर्ति इत्यादि रखकर उनका श्रृंगार करके उसके सामने नाचना कूदना रिझाने का उपक्रम करना, ये अत्यंत भोलापन है। और इसी में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना कितनी बड़ी अचेती। इसलिए साहब कहते हैं जो चेतो तो हो उबारा। चेतो, राम तुम्हारी अंतरात्मा है, राम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसको जानो। और ऐसा जो जानता है और करता है वही व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। और जिसने अपनी बुद्धि को बेच दी, भटकाव में पड़ गया, जो धीगा बस्ती में पड़ा है, नाच कूद रहा है, इसी में जीवन बिता रहा है, क्या उसकी बुद्धि की तारीफ की जाए। ऐसे लोग चमत्कार की बात करते रहते हैं। ऐसा भी माना है कि वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहां शाम को सब व्यवस्था कर दी जाती है, फाटक बंद कर दिया जाता है, बाग है और मकान है, और रात में कृष्ण आते हैं और गोपिकाएं उनके साथ रास करती हैं। जो वहां के पेड़ पौधे घास फूस है वो गोपिकाएं हैं, और रात में सब गोपिकाएं बन जाती हैं। और सुबह जब फाटक खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त रहता है, फूल मर्दित रहते हैं, और चारों तरफ जमीन जैसे रगड़ी हुई है। कोई कोई उसको देखने के लिए रात में छिप गए तो मर गए, नहीं देख पाए। आज के युग में भी ऐसी चर्चा की जाती है। एक पंडित जी जब ऐसा मुझसे कहने लगे, मैं चुपचाप सुनता, भक्त आदमी थे, तो कहे सचमुच? तो कहे हाँ बिल्कुल सचमुच। मैंने खंडन नहीं किया, बड़े भावुक थे, मैंने सोचा खंडन करूंगा बड़ा दुखी होंगे। सुन लिया। कितना अंधविश्वास है। कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आकर के स्त्रियों के साथ रास करता है। क्या भगवान का ही काम है स्त्रियों के साथ रास करना? और कोई उन्नत का काम नहीं है? अरे तेल, पेट्रोल, धातुएं, कोयला जहां कहीं हो आकर के भगवान बता दे तो देश का कितना कल्याण हो। देखो ये ट्रेन जा रही थी, सिग्नल उसने नहीं दे पाया, भूल किया, भगवान ही बता देता कि भाई गाड़ी आगे खड़ी है, रोक दो। भगवान तो हर जगह है, ये सब काम भगवान को करना चाहिए था। और पराई स्त्रियों को लेकर के नाचता कूदता रहे, कौन भगवान का लक्षण है? तो ये सब अज्ञान है, और इस अज्ञान में पड़ा हुआ संसार भटक रहा है। कुछ मुसलमान साधक हैं, वे मानते हैं कि भगवान स्त्री है, मैं पुरुष हूं। और कुछ हिंदू साधक है जो मानते हैं कि हम स्त्री हैं और भगवान पुरुष हैं। ये दोनों भोले हैं। अरे भगवान तुम्हारी आत्मा के अलावा कहीं कुछ नहीं, अपनी आत्मा को पहचानो। कहां कबीर जो राम ही जाने सो मोहि के भाव। साहब कहते हैं जो राम को जानता है मुझे अच्छा लगता है, हृदय बसे ते राम न जाना। जो हृदय में बसता वो राम है, राम बाहर नहीं है। राम को खोजना नहीं, राम को पाना नहीं, वो तो नित्य प्राप्त है। खोज करके जो मिलेगा वो जड़ पदार्थ होगा,
जो नित्य प्राप्त है उसको खोजना क्या है? समझना।